पटना की सड़कों पे कल खुशियां ही रहेंगी। पटना की सड़कों पे कोई समस्या नहीं आएगी और हम पटना के हैं, इसलिए जो भी होगा शांतिपूर्ण ही होगा। दरअसल हम लोग राजधानी पटना में नहीं, हम लोग पूरे बिहार में फैले हुए हैं। अच्छा, क्योंकि आज जितने भी छात्र हैं ये अलग अलग जिले के छात्र हैं कि कौन सबसे बड़ा, तो कहा कि जो पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाएगा वही सबसे बड़ा। अगर आज रात में होता है तब भी तो नुकसान है। जिस तरह की आज भीड़ आई थी वो खरीदी हुई भीड़ नहीं थी, वो लोग स्वेच्छा से आए हुए थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज सुबह से ही लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और आधी रात बीत चुकी है। मेरे ठीक पीछे ये टेंट में सोते हुए बच्चे को देखिए। ये तमाम जो बच्चे हैं वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और ये बीपीएससी के अभ्यर्थी आज सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है क्योंकि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। हालांकि नेतागिरी भी खूब हो रही है। तमाम दल के नेता यहाँ पर आकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक अच्छी बात कही है कि कल जो आंदोलन होगा, अगर छात्र बीपीएससी के गेट तक जाना चाहेंगे तो मैं भी उनके साथ चलूंगा। मैं पहली लाठी खाऊंगा, उसके बाद छात्रों पर लाठी पड़ने दूंगा। तो देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो भी सो रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब का? ऋतुराज नाम हुआ। क्या लग रहा है, ठंड का मौसम है, इतनी ठंड में, रात के मौसम में आप लोग डटे हुए हैं लड़ाई के मूड में? लड़ाई के मूड में तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, बट हाँ अभी तक तो पेशेंस में ही थे। बट अब एक हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट, आप लोगों को पता ही होगा, जो लगभग 10 दिन आज होने वाला है, तो इसमें अब कह सकते हैं कि हाँ लड़ाई के मूड में ही है। क्योंकि ऐसे तो लोग आगरा प्रोटेस्ट, मतलब आगरा से तो सुन नहीं रहे हैं। अभी तक हम लोग का था कि शिक्षा सत्याग्रह पे थे और अब मतलब होता ना कि पेशेंस का भी एक लिमिट होता है। कल आंदोलन होगा, कल ऐसे कह नहीं सकते, अभी तक हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, बट हाँ जैसा लोगों का मूड है और वो है, अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कुछ लोग जगह हैं, इन लोगों से बात करते हैं। हालांकि कुछ लोग सो गए हैं, दिन भर आंदोलन किए हैं, नारे लगे हैं, बड़े बड़े नारे लगाए गए हैं, बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ नारे लगे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगे हैं। कुछ बच्चों से बात करेंगे। कैसा लग रहा है ठंड का मौसम में? आधी रात बीत चुकी है, अभी भी आप लोग जाग रहे हैं, क्या होगा कल? देखिए, कल तो हमको लगता है कुछ डिसाइडिंग होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी भी आए हैं, बोले हैं जो कल चलेंगे हम लोग बीपीएससी में, कम से कम बात तो करे। इतना हट धर्मिता का क्या मतलब बनता है? आपका पॉलिटिकल सपोर्ट है चेयरमैन को, ये क्या है? कम से कम बच्चे की बात तो करे। इतना 10 दिन हो गया, 10 दिन से सारे देखिए ठंड में है, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। कोई भी प्रशासन, कोई भी आए हैं पूछने के लिए क्या किस तरह रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। सरकार कह रही है कि नॉन सीरियस है आप लोग। नॉन सीरियस हमको तो दिख रहा है, चेयरमैन नॉन सीरियस है। आप इतने बच्चे हैं, इतने सारे नॉन सीरियस तो नहीं हो सकते हैं ना। अगर आप कह रहे हैं नॉन सीरियस तो आप है, आप जो कम से कम 5 बच्चे। कहाँ से हैं आप? हम सहरसा से हैं। सहरसा से? सहरसा से। पटना रह के पढ़ाई करते हैं? हाँ, पटना रह के पढ़ाई। यहाँ पढ़ते हैं? हम तो सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी। कहाँ, सेंटर कहाँ था आपका? मेरा दरभंगा था। दरभंगा। देश रत्न। आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी तो ये है, 12,000 बच्चे को आप अलग पेपर ले रहे हैं और ये 3 लाख, जितने भी 4 लाख कुछ है, इसका अलग पेपर है। दोनों तो क्वेश्चन तो अलग हो जाएगा ना। कौन अटेम्प्ट आपका बचा हुआ है? कौन अटेम्प्ट है आपका? मेरा तो अटेम्प्ट तो इसमें लिमिट नहीं है ना, अनलिमिटेड है अटेम्प्ट, है अनलिमिटेड है, तो इसमें तो कोई बात नहीं है इसका। ना एज है अभी आपका बचा? हाँ, मेरा तो एज बाकी है, लेकिन और दूसरे के लिए हम आए हैं यहाँ पे। दूसरे के लिए आए हुए हैं। देखिए, आधी रात बीत चुकी है और हम पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, ये बच्चे दिन भर आंदोलन किए हैं और अब ये लोग जो है सो रहे हैं। सोने के लिए हालांकि लेटे हैं, लेकिन नींद किसी भी बच्चे की आंख में आप नहीं देख पा रहे हैं। सारे बच्चे परेशान हैं, व्याकुल हैं। कल सुबह क्या होगी? सर भी हैं, देखिए सर भी हैं। सर से हमने दिन में ही बात किया था। सर, आप भी जगे हुए हैं, कल का दिन क्या कुछ रहेगा सर पटना की सड़कों पर? क्या आप दिखेंगे कल पटना की सड़कों पर? पटना की सड़कों पे कल खुशियां ही रहेंगी। पटना की सड़कों पे कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि पटना शहर हमारा है और हम पटना के हैं, इसलिए जो भी होगा शांतिपूर्ण ही होगा। हम लोग को अपनी बात जो है मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचानी है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे बात पहुंच जाए। जो हमें जानकारी मिल रही कि उनके तक हम लोग की बात नहीं पहुंच पा रही है। बात नहीं पहुंच पा रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री तो यात्रा पर हैं, बात करने के लिए वो गाँव में जा रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जा रहे हैं, और यहाँ राजधानी पटना में आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। दरअसल हम लोग राजधानी पटना में नहीं, हम लोग पूरे बिहार में फैले हुए हैं। अच्छा, क्योंकि आज जितने भी
छात्र हैं या अलग अलग जिले के छात्र हैं। तो अगर कोई सोच रहा है कि पटना के छात्र हैं तो गलत सोच रहा है। पूरे बिहार के छात्र ये पूरे बिहार के छात्र हैं, उनकी संख्या जो है लाखों में नहीं करोड़ों में है। और ये जो है रिजल्ट पे बहुत गहरा असर करेंगे। तो कई बार होता है ना, गणेश जी की कहानी सुने होंगे ना, कि जब हुआ सारे देवी देवताओं में कि कौन सबसे बड़ा, तो कहा कि जो पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाएगा वही सबसे बड़ा। अच्छा, हाँ। तो फिर गणेश जी सोचे कि एक तो हम इतने बड़े लंबे चौड़े और सवारी हमारा चूहा, तो हम तो सबसे पीछे रह जाएंगे। तो गए अपने माता पिता का चक्कर ही लगा के चले आए, तो उन्हीं को सबसे जो है पहले नंबर दे दिया गया। इसीलिए आज भी जो है जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। उसी प्रकार जो है सभी राजनेताओं को पूरे बिहार घूमने की जरूरत नहीं है। पटना कोई ठीक से घूम देना तो पूरा बिहार पटना में रहता है। और यहाँ पे जितने युवा हैं और उन युवाओं का आपका संबंध हो गया तो आसानी से जीत सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। हमारे सांसद हैं माननीय पूर्णिया के पप्पू यादव जी, उनको जितना लोग पूर्णिया में लगाव रखते हैं उतना ही पटना में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह उनकी पॉपुलैरिटी है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है लोगों से। अब देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया, फिर भी वो व्यक्ति निर्दलीय लड़ गया। जबकि लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय जीतना बड़ा मुश्किल होता है। किसी न किसी राजनीतिक दल का आपको सहारा चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति चैलेंज करके निर्दलीय जीत जाता है। तो आखिर क्यों जीत जाता है? क्योंकि लोकप्रियता, जनता में काम करते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग किसी को मना नहीं करते हैं, जिसको इच्छा हुआ आइए। वो व्यक्ति को जब जानकारी मिलती है यहाँ कुछ होने वाला है तो उसके पहले ही आगे बैठ जाता है कि होने नहीं देंगे। अभी वो बिलग्राम गए, कल सुबह देखिए चले आएंगे यहाँ पे। पप्पू यादव कल सुबह में आ जाएंगे, पप्पू यादव जी आ जाएंगे। क्या नाम है ये जनसुराज वाले अपने प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जो बातें करके गए, हालांकि उन्होंने कहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर नहीं आए, बिहार के बेटे के तौर पर आए हैं। कितना भरोसा है आप लोगों को, तमाम छात्रों को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहली लाठी हम खाएंगे। नहीं तो हम लोग चाह ही रहे हैं कि आप लोग आगे रहेंगे तो लाठी पड़ेगी ही नहीं। लाठी तो तब पड़ती है ना जब राजनेता नहीं छात्र होता है, क्योंकि लोग छात्र को बहुत हल्के में लेते हैं और वो लोग भी हल्के में लेते हैं जो छात्र राजनीति से निकल के आए। दूसरा ले तो बात अलग है, लेकिन वो भी लेते हैं। तो ये जो छात्र हैं वो अपनी बात, अब आप लोग भी जो है सब कवर कर रहे हैं। आपको मालूम कितना पीसफुल हम लोग का सत्याग्रह चल रहा है। ये भारत के इतिहास में जो है एकदम अलग टाइप का, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अलग टाइप का आंदोलन। इस तरह का सत्याग्रह आप कहीं देखे? हम लोग खुद नहीं देखे हैं। बिल्कुल। और इसकी कोई प्लानिंग भी नहीं है कि हम लोगों ने कोई बैठ के प्लानिंग की। बहुत बड़ा नेतृत्व भी नहीं, एक मोटा मोटी आप हैं एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, लेकिन नेतृत्व, मेरा नेतृत्व बिल्कुल आप मंच पे नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सुबह में भी इंटरव्यू किया है। आप जब सूचना कोई देना होता है तो आप मंच पर आते हैं और देकर फिर बच्चों को और बच्चों को क्या करना खुद करते हैं। बस हम यही करते हैं कि भैया मिसगाइड ना हो। गाइडेंस हमें, आपका गाइडेंस होता, कोई मेरा नेतृत्व नहीं। बहुत लोग इससे चिढ़ते भी हैं। अच्छा, बहुत लोगों को बुरा लगता है और उसका कारण क्या है कि मैं यहीं रात भर रुकता हूँ। अच्छा, कोई भी नहीं चाहता है यहाँ रुकना और ना ही हम लोग राजनीति के लिए आए हैं। एक छोटी समस्या हमारे बच्चों की है, बहुत सारे बच्चे रोने लगे एग्जाम के बाद। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, चलिए जो प्रयास करते हैं। अब हम भी प्लानिंग करके नहीं आए थे कि मुझे इतना रुकना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी हो गई और हमको आज तक रुकना पड़ा। प्रशासनिक महकमा भी मुझे मालूम है कि परेशान होगा और वो लोग हमारे लिए बड़ी बड़ी मीटिंग करते होंगे। वो FIR भी हुआ है, FIR भी होगा। वो सोचते हैं कि जल्दी से इसको उठा ले तो आंदोलन या सत्याग्रह खत्म हो जाए। तो सर यह भी आ रहे हैं कि आज रात में ही कुछ हो सकता है, क्योंकि कल इतना बड़ा अगर आंदोलन सड़कों पर निकलेंगे, इतने छात्र, इतने राजनेता छात्रों पर निकलेंगे तो बड़ा बवाल होगा। तो उससे पहले क्या आपको नहीं लगता है कि आज रात में कुछ बड़ा खेला हो सकता है? अगर आज रात में होता है तब भी तो नुकसान है। जिस तरह की आज भीड़ आई थी वो खरीदी हुई भीड़ नहीं थी। वो लोग स्वेच्छा से आए हुए थे। और कल इससे ज्यादा देखिए, जब सत्याग्रह शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे और बार बार संख्या बढ़ के देखिए लोग कहते थे चल चलिए। अब देखिए कल जो है इतनी बड़ी संख्या थी तो लोगों को लगा कि चलो हम चलते हैं। क्या नाम है, आज उससे बड़ी आ गई, फिर कल हो सकता है उससे बड़ी हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा कभी चाहेंगे कि अनकंट्रोल भीड़ जो है कहीं जाए, क्योंकि इससे शासन प्रशासन को भी नुकसान है और अपने राज्य की छवि को भी नुकसान है और जो है हमारे पटना को भी नुकसान है।
कि कब युवा भीड़ कहाँ मुड़ जाए कोई ठीक नहीं है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी बच्चे थोड़े नहीं होंगे, ये तो 9 दिन से मांग रहे हैं ना। इसके लिए जिम्मेदारी सबसे कहेगा तो प्रशासन पे आएगा। जो प्रशासन सही ढंग से परीक्षा नहीं करा पा रहा है वो जो है प्रशासन कैसे संभाल लेगा। और यहाँ के पुलिस वाले भी प्रशिक्षित नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं तो देखा हूँ प्रशिक्षित नहीं है। इनको भी नहीं मालूम कि कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। 5 लाठी मार के भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जाता है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कल क्या होगा सर? कल बड़ा अहम दिन माना जा रहा है, कल 10वां दिन है और 10 बस। अब देखिए, हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि जो है विन विन कंडीशन हो जाए, ना हम हारे ना वो जीते, ना वो हारे ना हम जीते। हम लोग यही चाहते हैं कि बीपीएससी भी जीते, सरकार भी जीते और छात्र भी जीते। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सर। सुबह आपको लगता है कि 11 बजे तक कोई बड़ा घटना घट जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा? लेकिन जो उन लोग का रवैया है वो रवैया ही संदेह उत्पन्न करता है कि परीक्षा न कैंसिल करने के पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला भी है। अच्छा, दिखता है ऐसा। और जबकि हम लोग को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। कल क्या होगा सर? कल तो पहले तो हम लोग सब वेट एंड वॉच ही करने वाले हैं कि देखें क्या क्या होता है। लोगों का आह्वान किया जाएगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और फिर आने के बाद डिसाइड किया जाएगा क्या होगा। लेकिन अब हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री जी के पास जाया जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पास जाया जाए या फिर जो है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के पास जाया जाए तो उससे हो सकता है कुछ बेहतर रिजल्ट मिले। तो अब देखिए, भगवान जो रास्ता हम लोग को कल अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम साथ में चलेंगे। पप्पू यादव भी आप बता रहे हैं कि सुबह तक आ जाएंगे। तो एक अच्छी खासी नेताओं की भी फौज कल रहेगी, छात्र तो रहेंगे ही रहेंगे। मोटा मोटी टाइमिंग कोई डिसाइड किया गया है? टाइम नहीं, बहुत सारे अलग अलग हॉस्टल के छात्र भी आने को तैयार हैं और साथ ही साथ खान सर की भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कल हो सकता है। हालांकि आपने कहा कि 50-50 है, उनके कुछ मजबूरियां हैं प्रशासनिक। मैं जानता हूँ कि जो है खान जी की मजबूरियां हैं बहुत सारी, उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। लेकिन ठीक है, जो आते हैं स्वागत है, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। बुलाएंगे आप खान सर? मैं तो कई बार बुला चुका हूँ, सबको बुलाया, लेकिन उन लोग अंदर कुछ डर है। वो डर नहीं आने देता उन लोगों को। हम लोग के अंदर वो डर नहीं है। श्रेयांशु सर नहीं डरते? नहीं डरते हैं हम लोग, लेकिन गलत चीज के लिए डरते हैं, सही चीज के लिए नहीं डरते। वरना जो हम लोग कार्य कर रहे हैं पूरे प्रशासन से हम लोगों ने जो है एक नेक्सस से लोहा लिया है आपने और रहमान सर भी आज बहुत पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। रहमान सर के साथ क्या कि भावनाओं में बह के किसी को कुछ बोल देते हैं, थोड़ा सा हम लोग बुरा लगता है इस बात का, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो कभी किसी को बोल देते हैं। आज जैसे जनसुराज के नेताओं को बोलने लगे, जबकि जनसुराज के नेता हमारे जो एक तरह से जो है मेहमान है, और जब कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन मेहमान की एक मर्यादा होती है, उसको बता दिया जाता है कि भाई हमारे घर की मर्यादा है, इसका ख्याल रखिएगा और बाकी आपका स्वागत है। लेकिन रहमान सर के मुंह में जो आता है बोल देते हैं, एक समस्या तो होती है, लेकिन ठीक है, सबका अपना योगदान है और भगवान करे कि कल हमको सफलता मिल जाए और कोई भी किसी प्रकार का जो है जनधन की हानि ना हो, कोई प्रकार ना से कैजुअलिटी ना हो, कोई तनाव की कंडीशन ना हो, क्योंकि प्रशासन में काम करने वाले लोग भी तो अपने घर परिवार के लोग। खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली से फंडिंग किया जा रहा है इस आंदोलन को, कुछ नेक्सस लगा हुआ है इसके पीछे, इसके बारे में क्या? जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उन पे भी मैं आरोप लगाऊंगा कि उनकी मीडिया चैनल चलाने के लिए भी फंडिंग होती है, क्योंकि बिना फंडिंग के इस तरह के न्यूज नहीं दिए जाते हैं। आप यहाँ की सारी जितने वीडियो कट होंगे पूरा मंगा लीजिए और पहले दिन से देखिए और अभी दिन से देखिए पैसा कहाँ से आता है। अगर पैसा आता तो यहाँ लाइट तो कम से कम जनरेटर लगा ही होता, पैसा आता तो जो बिस्तर अच्छे लगे होते, हम लोग तो प्लास्टिक पे सोए हैं। कहीं से कोई भी 1 रुपए की फंडिंग नहीं है, जो आता है कुछ न कुछ लेके आता है, क्योंकि हम लोग सबसे मांगते हैं, मीडिया चैनल वालों से कहते हैं यार 10 बोतल पानी दे दो, तो वो भी देते हैं। बच्चे जो नौकरी करने वाले, बीपीएससी का एग्जाम है तो बहुत सारे लोग नौकरी करने वाले हैं, तो वो आके देखते हैं सारी व्यवस्था को, कहते हैं यार हमें भी कुछ फर्ज बनता है, तो वो कुछ खाना, अभी जो है एक जो है लड़का 50 लोग के लिए खाना देके गया। पप्पू यादव ने भी खाने पीने से, पप्पू यादव ने भी कई बार मेहनत किया है, तेजस्वी यादव जी की तरफ से हर प्रकार का सहयोग मिला है, जनसुराज की तरफ से भी काफी सहयोग मिला है, कांग्रेस और बीएसपी के लोग आए, लेकिन उनकी तरफ से कोई उस तरह का, क्योंकि उनका जनाधार बहुत बड़ा नहीं है। मतलब कल आप लोग ये है कि निकलेंगे, ये डिसाइड नहीं कि नहीं निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे कल। अगर हम लोग की बात मांग ली कल हम लोग नहीं निकलेंगे, आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? अपना देश है, 10 दिन बहुत होता है, अगर अब नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे?
और आज जो उन्होंने छात्रों की संख्या देखा, अब तो अनुमान लगा देना चाहिए। तो उनको इस तरह कोशिश करना चाहिए कि जो चीज बेहतर हो सके, सबके लिए लाभदायी हो सके, किसी का कोई तनाव ना हो, क्योंकि जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो किस दिशा में चली जाए कोई जानता नहीं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस प्रकार का तनावपूर्ण स्थिति हो, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और समस्याओं को आसानी से सुलझा दिया जाए। यही है। कोई हम लोग मोटी कोई डेट मतलब समय कोई डिसाइड हुआ है कि नहीं, देखिए हम कह रहे हैं ना कि कोई इसमें है नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कोशिश किया जाएगा कि 1 बजे तक बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सुबह सुबह लोग उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। अगर कुछ बीपीएससी को भी कुछ एक्शन लेना होगा तो उनके पास भी टाइम मिलना चाहिए ना, तो उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई इतने सारे लोग हैं, काम हो जाए तो बेहतर है। और कोई बहुत बड़ी मांग तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो छोटी सी मांग कर रहे हैं, उनको स्वीकार नहीं होगा तो मुख्यमंत्री मुझे से मिलने का प्लान आप लोग करेंगे? पूरा मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार जो है ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लिया है, क्या नाम है, पुलिस वालों को मारने का, तो निश्चित रूप से कि अब पुलिस वो गलती नहीं करेगी। और जब हम तो आह्वान करेंगे कि जितने भी पक्ष या विपक्ष के लोग हैं हमारे आगे के चले, हम लोग पीछे भी चलेंगे, वो लोग आगे रहेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस मारने में डरेगी। और फिर जो है बीच में हम लोग की बहनें भी रहेंगी, हम लोग भी साथ साथ चलेंगे। और पुलिस, आप रात भर डटे रहेंगे? मैं तो रात भर, मेरा मजबूरी है और आवश्यक भी है कि इन बच्चों को, वो हमको पिता तुल्य मानते हैं, बड़े भाई तुल्य मानते हैं। शिक्षक दूसरे नहीं है, आप ही। दरअसल किसी शिक्षक के दिमाग में ये आइडिया ही नहीं है। अच्छा, सारी लड़ाई आइडिया की है। और आइडिया में चूंकि हम शुरू से बड़े अहिंसक रहे हैं, तो हमारे दिमाग में था कि अगर हमें कभी मौका मिला तो यही काम करेंगे। आपने भी कहा, आप ही ने कहा है कि ये सत्याग्रह है, आंदोलन नहीं, ये सत्याग्रह। सत्याग्रह मैंने कई बार कई लोगों को बोला, आंदोलन नहीं, क्या आंदोलन नहीं, सत्याग्रह है। कल आंदोलन हो जाएगा? नहीं, कल भी सत्याग्रह ही है। सत्याग्रह सड़कों पर, सड़क पे जाएंगे, मार हम ही खाएंगे। हम पुलिस वालों को कभी नहीं छुएंगे, हम ही मार खाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारी बातें मान ली जाए। अगर हम लोग को मार के भी, अगर आप डिटेन करके भी अगर हमारी बातें मान लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग आपको छुएंगे नहीं बिल्कुल। क्योंकि अगर हम लोगों ने गलती से प्रयास भी किया आपको छूने के लिए तो पूरे बिहार राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, जो पूरे बिहार राज्य के लिए उचित नहीं होगा। एक अंतिम मेरा सवाल ये है कि खान सर को लेके जो चर्चाएं चल रही, कहा जा रहा है कि खान सर आते तो कुछ अलग माहौल रहता है, क्योंकि सत्ता में उनका बैठा। हालांकि ये सवाल मैंने सुबह में भी किया था आपसे, तो आपने उसका जवाब दिया था। लेकिन अब जब फाइनल मोमेंट है, 10 दिन के बाद, कल एक बड़ी तैयारी है। आप भले ही उस चीज को ऑन द कैमरा ना बोले, लेकिन कल एक बड़ी तैयारी है। छात्र भी उब चुके हैं, आज ही कई छात्र जो है परेशान थे कि चलिए आज ही चलते हैं। तो प्रशांत किशोर भी चाहते थे कि 1-2 दिन और समय मिले, लेकिन छात्रों के दबाव के कारण उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए कल ही हम चलेंगे। तो कल एक फाइनल डे है, उसमें चाहेंगे आपकी प्रशांत किशोर जैसे बड़े जो टीचर हैं, जिनके पास एक हुजूम है, सत्ता में पैठ है, वो लोग आए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनका सत्ता में बहुत ज्यादा पैठ है, ये कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि उनका बैकअप बहुत तगड़ा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सिंपल टीचर थे और यूट्यूबर से जो है वहां तक पहुंचे हैं, तो ये कहना कि बहुत बड़ा बैकअप है, ये गलत चीज है। उसे देखिए, यूट्यूबर से कुछ नहीं होता। यूट्यूबर तो एजाज खान भी था, 147 वोट पाए। ये आपके मनोज कश्यप भी काफी बड़े यूट्यूबर थे, लेकिन जेल गए तो उनके पास लोग नहीं थे। तो यूट्यूबर पे जो आपको दिखते हैं ना, वो वास्तव में आपके फॉलोअर नहीं होते। ठीक है कि बहुत सारी चीजें होती हैं तो लोगों को पसंद आता है, लेकिन रियल जो है उनको आप अपना जो सपोर्टर नहीं मान सकते। अब एक गलत अलग बात है कि इमेजिनरी दुनिया चल रही, तो इसमें हम जो इमेजिन के बारे में सोच रहे हैं। बाकी जो है, खान सर एक सामान्य परिवार से हैं, कोई राजनीतिक परिवार से भी नहीं, कोई बहुत बड़े प्रशासनिक परिवार से भी नहीं है। ठीक है कि जो है कोचिंग काफी पॉपुलर है, काफी पैसा कमा लिए होंगे, लेकिन पैसा कमाने की भी लिमिट है, क्योंकि जब फीस कम होता है, जितना ज्यादा होगा तो यही ना होगा 200-400 करोड़ के मालिक होंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। बहुत सारे नेताओं के पास उससे ज्यादा पैसा रखा हुआ है। तो एक ये हाइप जो क्रिएट की जाती है, दिस इज नॉट गुड। उस हाइप की वजह से भी उस व्यक्ति को बहुत समस्या होती है। अच्छा, कि उसको जो है प्रेशर हो जाता है कि यार अब हमको हाइप के अनुसार ही काम करना है। तो उनके पास भी उनके एक शब्द की कीमत होने लगती है, भैया हम कुछ बोल दें कुछ ना हो जाए, तो भी बहुत सारी चीजों से बचते हैं। बाकी उनके बारे में जितना एग्रेशन दिखाया जाता है या जितना एक्सेसिव, सत्ता में पैठ वाली बात तो सर आती है कि अशोक चौधरी से नजदीकियां हैं उनकी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी गाहे बगाहे बातचीत होती है। देखिए, नीतीश कुमार जी कई लोगों से बात की है, ऐसा नहीं कि उन्हीं से बात होती है। और कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो है चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखा भी देता है। तो ये मुझे लगता है कि इतना 2-4 नेताओं से परिचय है, अच्छी चीज है, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास वोटर्स है
और राजनेता तो देखते हैं कि किसके पास कितने वोटर्स उसके हिसाब से सम्मान करते हैं, ये तो सामने वाला भी समझता है, वरना आदमी क्या जो है औकात उसकी नजर में कुछ नहीं होता। तो चाहेंगे कि खान सर कल आवे? अच्छा आते तो अच्छा रहता, बढ़िया रहता, हम लोग को थोड़ा सा मनोबल। बात किया है फोन पे बातचीत? मैं मैसेज 2 बार भेजा, क्योंकि छोटे भाई की तरह हमने कहा कि आइबो की पिटाइबो। उन्होंने कहा कि आइबो की, खान सर को आपने कह दिया कि आइबा की पिटाई बो? हाँ, छोटे भाई हैं तो हमारा अधिकार है। हाँ बिल्कुल अधिकार। हमको कहा आइबो की पिटाइबो की मिठाई खाइबो। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब देखिए कल क्या आता है। आते डरे हुए हैं खान सर, आपको लगता है? दरअसल क्या है कि उनके पास बहुत सारे, मैंने कहा प्रशासनिक मजबूरियां होती है। अगर वो आते हैं, बहुत बड़ी भीड़ आती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, कुछ उनके पे होगा एक्शन, तो उसका भी एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है पूरे भारत भर में, जो है न्यूज में मीडिया पे चलने लगता है। तो ऐसे में प्रशासन कभी नहीं चाहेगी कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि अगर वो आए तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेके चाहे कुछ भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती। चलिए, तो और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। रिवांशु सर थे, रात में बैठे हुए हैं और सबसे बातचीत की। हाँ, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।